अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, ये 3 वर्टिसेस ए बी और सी है। हमें दिखाना है कि ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंडीशन क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे। ये हमें दिखाना है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, हमें दिखाना है अगर ए बी डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस के बराबर आई तो ये हम क्या कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। या अगर ए बी डिस्टेंस बी सी के बराबर आई तो उस वक्त भी हम कहेंगे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या अगर ए सी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस के बराबर आई, ऐसे ही अगर ये ए सी डिस्टेंस बी सी के बराबर है, अगर बी सी डिस्टेंस ए सी के बराबर आई तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या अगर ए बी डिस्टेंस ए सी के बराबर आए तो हम फिलहाल ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर देखेंगे कौन दो डिस्टेंस आपस में बराबर है। अगर बराबर हुए तो हम इस ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे पहले, फिर बी सी, फिर ए सी। तो हम पहले निकालेंगे ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, तो पहले हम लिखेंगे ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। x1 क्या लेंगे हम यहाँ पे 5, ये ए कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए ऑफ x1 y1। तो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, हम लिखेंगे बी ऑफ। तो y1 के बजाय क्या आएगा -2, और x2 के बजाय क्या आएगा 6, तो y2 के बजाय आएगा 4। तो डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू √ ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, √ ऑफ 6 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 2 होल 4 माइनस 2। ये -2 है तो यहाँ पे 2 माइनस आएंगे, तो वो बनेगा माइनस, एक आइडेंटिटी का माइनस, ये माइनस और इसका माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √ ऑफ 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √ ऑफ 1 स्क्वायर आएगा 1 प्लस 6 के साथ 36। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, √ ऑफ 37। तो ये हमें आ गई ए बी डिस्टेंस। तो इसी तरह हम निकालेंगे बी सी डिस्टेंस, या हम निकालेंगे ए सी डिस्टेंस, या बी सी या ए सी कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो ए बी डिस्टेंस ए के कोऑर्डिनेट्स ऊपर ही है तो वही लिखेंगे यहाँ पे भी, x1 y1 5 माइनस 2 सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x2 y2। सी का x2 आएगा 7, और ये होता है ये पहला कोऑर्डिनेट x और दूसरा क्या होता है y। तो ये आएगा 7 x2, तो वो आएगा -2। तो ए सी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ए सी डिस्टेंस इज इक्वल टू √ अब हम सीधे लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऊपर फार्मूला लिखी है। तो सीधे क्या लिखेंगे, x2 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस
आइडेंटिटी का माइनस और ये -2 होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू √7 - 5 होल स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। फिर लिखेंगे -2 माइनस माइनस क्या आएगा, +2 होल स्क्वायर। तो AC डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, 7 - 5, तो वो आएगा 2 होल स्क्वायर। -2 + 2 तो ये आएगा 0 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू √2 2 × 4 √4। तो हम सीधे लिखेंगे AC इक्वल टू, या हम इधर भी लिख सकते हैं स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 2 आएगा सीधे, या हम इसको भी लिख सकते हैं 2। तो ये आएगा AC डिस्टेंस किसके बराबर है, 2 में। तो अब हमने कौन से निकाले, एक हमने AB डिस्टेंस निकाली और AC डिस्टेंस ये हमने निकाली। अब हमें निकालनी है BC डिस्टेंस। चलो अब हम BC डिस्टेंस निकालेंगे। तो BC डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, √। तो पहले हम लिखेंगे BC के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे B ऑफ x1 y1, वो आएगा 6 और 4, 6 और 4। और C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x2 y2, 7 - 2। तो BC की डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, x2 - x1, 7 - 6 होल। तो चलिए किसके बराबर आएगी, तो हम लिखेंगे y2 के बजाय आएगा -2, फिर आइडेंटिटी का माइनस y1 क्या आएगा 4 होल स्क्वायर। तो BC डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, √7 - 6 क्या आएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस -2 - 4 क्या आएगा -6 का होल स्क्वायर। तो BC किसके बराबर आएगी, √ आएगा 1 स्क्वायर आएगा 1 प्लस 6 के साथ 36। तो माइनस माइनस क्या आएगा, देखो कैसे है, -6 × -6 क्या आएगा, 6 के साथ 36, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस आता है प्लस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या आएगा, 6 के साथ 36। तो BC डिस्टेंस क्या आएगी, √37। तो देखिए ये जो है ये BC डिस्टेंस है और ये AB डिस्टेंस, ये भी √37 है, ये भी √37 है। तो AB और BC, AB और AB एक हो गया ये, और BC ये दूसरा, और ये दो साइड आपस में क्या है, बराबर। तो तीसरा साइड इक्वल नहीं है क्योंकि तीसरे साइड क्या, वो डिस्टेंस क्या है हमें 2 यूनिट्स। तो ये बराबर नहीं, तो ये दो साइड हमें इक्वल आए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, आप ये चेक करो ये वर्टिसेस क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो हमने देखा डिस्टेंस फार्मूला से कि दो साइड की डिस्टेंस सेम आई, तो ये क्या है, ये वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे नीचे देयरफॉर साइड AB एंड BC, sides AB and BC are equal by distance formula. So these 3 points are vertices of an isosceles triangle. सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देयरफॉर साइड्स AB एंड BC आर इक्वल बाय, कैसे हमने क्या किया, बाय डिस्टेंस फार्मूला से, बाय डिस्टेंस फार्मूला। सो दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, ये हमने फिगर
इस पे बनाई है। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, फिर हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमने क्या ट्रेवल किया है 6, और डी कहाँ पे है, इधर 6, और वाई एक्सिस पे क्या है 1, तो 6,1 आएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ट्रेवल किया है 3, फिर वाई एक्सिस पे क्या ट्रेवल किया है 4, तो क्या आएगा 3,4। तो ऐसे ही निकालना है बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे हमने कितना ट्रेवल किया है यहाँ से 6, और फिर ये देखेंगे 7, तो यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 6, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे 6,7। तो ऐसे हमें सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ट्रेवल किया है 9, तो फिर वाई एक्सिस पे 4, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 9,4। तो ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने स्क्वायर बनाया है कोई और फिगर बनाए हैं। तो हम देखेंगे तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, हम देखेंगे पहले स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है। हम बनाएंगे यहाँ पे स्क्वायर, चलिए ये है ए बी सी डी। तो अगर ये डिस्टेंस हमें इक्वल आई, और क्या डिस्टेंस, और ये डायगोनल एलिमेंट्स भी, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स ये और ये, अगर ये भी इक्वल आए, ये सारे की डिस्टेंस हैं, तो वो आपस में इक्वल आए, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो पहले हम क्या डिस्टेंस निकालें, हम निकालेंगे पहले ए बी डिस्टेंस। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ए बी, तो पहले हम लिखेंगे ए ऑफ, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x1 y1, बी ऑफ x2 y2। तो x1 क्या आएगा 3, और y क्या आएगा 4, 3,4। तो b के क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे 6,7, तो 6 7। ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब हम सीधे लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला नहीं लिखेंगे, तो हम सीधे लिखेंगे क्या x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, अब वही 6 माइनस 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर। तो ए बी डिस्टेंस किसके बराबर आई, 3 ज़र 9, 3 ज़र 9, 9 प्लस 9 क्या आएगा 18। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, हम इसके 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं ए बी को, 9 किसका रूट है, 9 का रूट क्या आएगा, तो 3 आएगा, 3 अंडर रूट 2। ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस आई है हमें। तो अब हमें ऐसे ही क्या निकालना है, ए सी डिस्टेंस, ए बी, फिर हम निकालेंगे ए बी के बाद हम निकालेंगे बी डी, ऐसे करेंगे। तो चलिए अब बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हमने ए बी डिस्टेंस निकाली, तो ए बी के बाद क्या आता है बी सी। तो बी सी डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, यहाँ पे देखेंगे बी सी डिस्टेंस के बराबर आएगी x2 माइनस x1। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 क्या है यहाँ पे, y2 4 है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो किसके बराबर आएगा बी सी डिस्टेंस, बी सी अंडर रूट 9 माइनस 6, तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, तो माइनस 3 आएगा होल स्क्वायर। बी सी डिस्टेंस इज कॉल्ड अंडर रूट ऑफ 3 ज़र 9 प्लस 3 3 ज़र 9, तो
BC डिस्टेंस इज कॉल्ड √18। तो BC इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 × 2। BC इज इक्वल टू 9 का रूट क्या आएगा, 3/√2। ठीक है, अब BC डिस्टेंस भी हमें निकालने, अब क्या निकालना है, AB BC, अब निकालना है CD। तो CD किसके बराबर आएगा, CD डिस्टेंस इज इक्वल टू √, तो CD किसके बराबर आएगा, पहले हम CD के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, CD और C ऑफ x1 y1 x1, C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, 9 4, तो 9 का 4, और D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, D ऑफ x2 y2। तो देखिए D के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, 6, 1 क्या आएगा, 6 1। तो अब हम सीधे फार्मूला लगाए x2 - x1, तो वो क्या आएगा, 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 y2 - y1, 1 - 4 होल स्क्वायर। तो CD डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, 6 - 9 तो -3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 होल स्क्वायर। तो CD किसके बराबर आएगा, √9 + 9। CD किसके बराबर आएगा, √18। तो CD किसके बराबर आएगा, 9 × 2, तो वो भी आएगा 3/2। ठीक है, अब क्या निकालना है, पहले हमने निकाला AB, उसके बाद निकाला BC, फिर निकाला CD, अब निकालना है D। तो DA किसके बराबर आएगा, D, पहले हम DA के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, पहले हम D के कोऑर्डिनेट, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पर, D 6, 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे D ऑफ x1 y1। तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 1, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3x2 y2, 3, 4। तो अब DA डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, DA इज इक्वल टू √x2 के बजाय 3 माइनस x1 के बजाय 6 प्लस यहाँ पे स्क्वायर, फिर y2 4 - y1 1 स्क्वायर। तो DA इज इक्वल टू √3 - 6 को क्या आएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 क्या आएगा, 3 स्क्वायर। DA इज इक्वल टू √3 से क्या आएगा, 9 + 9। तो DA क्या आएगा बराबर, √18, वो भी आएगा बराबर। DA इज इक्वल टू क्या आएगा, 2, हम सीधे लिखेंगे 3/2। तो DA भी हमने निकाला, अब क्या निकालना है, तो देखिए ये सब बराबर आ गए, AB BC वो भी 3/2, AB 3/2, BC 3/2, CD 3/2, DA 3/2। अब हमें देखना है अगर AC और BD भी 3/2 आया तो हम कहेंगे ये क्या है, इन्होंने स्क्वायर बनाया है। तो देखिए अब हम AC निकालेंगे, AC कौन, AC ये AC, तो हम लिखेंगे AC डिस्टेंस किसके बराबर, AC इज इक्वल टू √, तो AC हम मानेंगे A के कोऑर्डिनेट्स, पहले हमें यहाँ पे लिखेंगे A के कोऑर्डिनेट्स, A ऑफ x1 y1 3 4, C x2 y2। तो AC डिस्टेंस किसके बराबर आएगी, तो C के कोऑर्डिनेट्स, पहले हम C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, वो क्या आएंगे, C के कोऑर्डिनेट 9, 4, तो 9 4, x2 क्या आया 9, y2 क्या आया 4। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे x2 9 - x1 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। तो AC क्या आया, √,
9 माइनस 3 क्या आया 6 होल स्क्वायर प्लस 4 में हो गया 0 स्क्वायर। AC किसके बराबर आया अंडर रूट ऑफ, तो हम सीधे लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर, तो ये और चला जाएगा। AC किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ऐसे हमने निकाला, अब हमने क्या निकालना है BD। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे B ऑफ x1 y1 6 कामा 7। D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x2 y2। D के कोऑर्डिनेट्स, तो BD किसके बराबर आएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। BD किसके बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, तो आएगा माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो BD किसके बराबर आएगा 25 प्लस 36। तो देखिए यहाँ पे 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो वो आएगा 0 का होल स्क्वायर। वो ये आएगा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 0। तो देखिए यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 36। तो BD किसके बराबर आएगा अंडर रूट 36। तो BD इज इक्वल टू क्या आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कट जाएगा। तो BD इज इक्वल टू 6। तो देखिए BD 6 है, 6 यूनिट और AC भी 6 यूनिट, तो डायगोनल इक्वल है। AC डायगोनल इज इक्वल टू BD, तो डायगोनल हम लिखेंगे DAGI, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। तो डायगोनल भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। तो देखिए साइड्स भी इक्वल है, ये साइड आपस में बराबर है। तो क्या आएगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। तो कौन करेक्ट थी, एनस चंपा is correct।